सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्रद्धाई फुलेर उपटनो श्रवणे कथा। श्रद्धाई फुलेल मैल अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए। मनन सुनील अनवाय अंगुछाए दया। नवनी बसन पन सोंधुले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चार है। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। लाल प्यारी गाइए लाल प्यारी गाय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्ति महारानी का श्रृंगार किया है। आपने जिन उपकरणों से श्रृंगार किया है
वो बड़े ही दिव्य हैं। उन श्रृंगारों में आपने कल श्रवण किया कि सत्संग जो हम जीवन में करते हैं, ये भक्ति महारानी को अंजन लगाना है। आँख में अंजन लगाने से आँख सुंदर दिखती है। आँख में कोई रोग हो तो अंजन उससे दूर कर देता है, और आँख में अंजन लगाने से आँख की देखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सत्संग के माध्यम से व्यक्ति के अंतःकरण के विकार नष्ट हो जाते हैं, विवेक की दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। या यूँ कहें कि श्री ठाकुर जी के दर्शन के जो नेत्र हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग को अंजन का है। और अंतिम श्रृंगार भक्ति महारानी का चाह बीड़ी, पान बीड़ी श्रृंगार में आवश्यकता होती है। हम लोग ठाकुर जी के सामने पान बीड़ी का भी भोग रखते हैं। ये जो पान बीड़ी है, ये क्या है ठाकुर जी के लिए? भक्ति महारानी के श्रृंगार में पान बीड़ी क्या है? तो श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर जो उत्कंठा है ठाकुर जी के लिए, चाह माने उत्कंठा, चाह माने लालसा, चाह माने अभिलाषा। ओरे अभिलाष ओरे अभि निरंतर होई, ओरे अभि देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, परम प्रभु सोई। ये अभिलाषा जो हमारे हृदय में ठाकुर जी को पाने की होती है, दर्शन की होती है, यही चाहे। और ये अभिलाषा तब होती है हृदय में जब हमारी जो संसार की इच्छाएं, कामनाएं हैं, उनका जो अनादिकाल से एक दिव्य प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, वो रुके। चित्त का प्रवाह लगातार अनेक जन्मों से संसार की कामनाओं में लगा हुआ है, तो फिर ठाकुर जी की चाह कैसे उत्पन्न होगी बताओ आप? पहले वो प्रवाह रुके, या कोई ऐसी शक्ति हो जो प्रवाह को मोड़ दे। ये जितने महापुरुष हैं यही करते हैं। संसार की तरफ जो हमारी चाह का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है उसे मोड़ देते हैं। धनुर्दास जी का चरित्र आता है भक्तमाल में। श्री रामानुजाचार्य जी के कृपा पात्र श्री धनुर्दास जी का चरित्र आता है। श्री रंगम में ब्रह्मोत्सव होता है हर वर्ष, और ब्रह्मोत्सव में श्री ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकलती है। बहुत बड़े रथ में विराजमान ठाकुर जी को किया जाता है और यात्रा निकलती है, तो लाखों लोग सम्मिलित होते हैं उसमें, लाखों लोग, और बड़ी महिमा गाई गई है। भक्ति महारानी का भी आप आगे श्रवण करेंगे महिमा। उसमें भगवान के उत्सव मनाना, भगवान की शोभा यात्रा का आयोजन करना, इसके बड़े महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो श्रीरंगम में हर वर्ष होता है, हमारे वृंदावन में भी होता है, रंग जी के मंदिर में उत्सव होता है। तो उसमें एक प्रसंग आया है कि
एक कोई व्यक्ति भी उस शोभा यात्रा में था, लेकिन उसकी बड़ी उल्टी बात थी कि शोभा यात्रा में रथ के साथ साथ आदमी चलते। ये रथ चल रहा है, उधर भी इधर भी पीछे भी आगे भी, रथ के जिस दिशा में उस तरफ चलते। लेकिन वो बड़ा विचित्र व्यक्ति था, वो उल्टे पैर चल रहा था, इधर मुख और पीछे की तरफ चलना। चलो ठाकुर जी को देखता हुआ चले तो समझ में भी आए, देखो ठाकुर जी को देखता हुआ नहीं चल रहा था उल्टे पैर। वो किसी युवती के सिर पर छतरी लगाया था, छत्ता जिसे कहते हैं, और उसको देखते हुए पीछे पैर चल रहा था। तो कोई अजूबा व्यक्ति आता है तो सबका ध्यान जाता है। तो लोगों ने देखा बड़ा विचित्र आदमी है, सीधे नहीं चल रहा, उल्टे चल रहा है, और इस युवती की तरफ मुख किए हुए है, भगवान की तरफ नहीं देख रहा, रथ की तरफ नहीं देख रहा है। तो कोई लेकिन कुछ बोला नहीं कोई। लेकिन इसी दृश्य को जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी ने देखा, उनको भी आश्चर्य लगा, कैसा उल्टा चला भाई। उनके पास एक सेवक था, उससे कहा जाओ इसको बोलो, हम बुला रहे हैं, जाओ। अब वो उनका शिष्य दौड़ता हुआ आया, कहा आपको जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। अब उनकी आज्ञा का पालन जरूरी है। सब उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो वो रामानुजाचार्य जी के पास गया, उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, क्यों भाई आप उल्टे क्यों चलते हो, सीधे क्यों नहीं चलते हो। दूसरा प्रश्न किया कि तुम उस युवती की तरफ देख के चलते हो, रंगनाथ जी की तरफ क्यों नहीं देखते हो। अब यहां से मुख्य चीज चालू होती है। मुख्य चीज है कि कभी भी संतों से कोई दुराव नहीं करना चाहिए, उससे तुरंत इलाज हो जाता है। इसमें भारी परिवर्तन हुआ, उसका कारण है जो चीज थी उसने वैसे की वैसी कह दी, बिल्कुल कोई न कपट किया न दुराव किया। हमारे वृंदावन में बहुत ही गोपी भाव में निमग्न रहने वाले उषा बहन जी हुई हैं, जिनकी इस वर्ष शताब्दी महोत्सव मनाया गया। उनके जीवन की एक बहुत बढ़िया बात जो उन्होंने अपनी अनुभूति बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने जो जीवन में अनुभव किया वो ये कि श्री ठाकुर जी को केतव प्रिय नहीं है। केतव, केतव का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, कपट करना, बस बाकी सब ठीक है। केतव यानी किसी चीज को छुपाना, हमारी आदत है। हम तो 90% मन में कुछ बात रखते हैं, कहते कुछ है। कहते जिसे ठाकुर जी की प्राप्ति करना हो वो इस वृत्ति को अलग कर ले जीवन से। आगे लिखा कि मैंने जीवन में कभी कोई बात नहीं छिपाई। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है हम जैसे हैं ठाकुर जी के पास जाए, जैसे हैं। आप बताओ क्या ठाकुर जी को पता नहीं हमारे अंतःकरण में किस वक्त पता है। फिर उसको गोलमोल करने से क्या फायदा। हम रामनामी चद्दर ओढ़ लें, बड़ा भारी चंदन लगा लें, माला लेके ठाकुर जी के पास जाए, ठाकुर जी हंसते हैं, यार तुम जैसे थे वैसे क्यों नहीं आए। एज जाओ, जैसे हो आओ। लेकिन व्यक्ति की आदत है, व्यक्ति की छिपाने की आदत है। तो उन्होंने इतनी सुंदर बात लिखी कि ठाकुर जी से दुराव यदि व्यक्ति करना छोड़ दे तो ठाकुर जी तुरंत मिल जाते हैं। केतव बोलते हैं उसे। तो इसकी धनुर्दास की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने कुछ दुराव नहीं किया रामानुजाचार्य से। कहा भगवान
मैं इसलिए उल्टा चलता हूँ कि ये जो युवती है इसके नेत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके नेत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इसके नेत्रों में मेरी आसक्ति हो गई है। तो मैं इसके सिर पर छतरी इसलिए लगा के चलता हूँ कि कहीं इसके नेत्र को मिला ना जाए। धूप पड़ रही है तो इसके नेत्र में किसी तरह का कोई अवरोध ना हो, इसलिए मैं छतरी लगा के चलता हूँ। मुझे इसके नेत्र बहुत, और मुझे कुछ नहीं, इसके नेत्र बहुत अच्छे लगते हैं। अब रामानुजाचार्य जी ने क्या सोचा? श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया कि इसकी एक धारा बनी हुई है, धारा बनी है ना, देखिए। अब लाखों लोगों से किसी से मतलब नहीं, कौन क्या कहेगा अभी उससे कोई मतलब नहीं, अपने लिए भी उसको कोई, मेरे को सुख मिले कुछ नहीं। तो एक धारा बन गई, एक चित्त की चाह बन गई, एक केवल इसको इसके नेत्र चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो एक मन में धारा तो बनी है, सब जगह से चित्त एकाग्र तो हो गया। ये ठाकुर जी के काम में आ सकता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया कि ये व्यक्ति ठाकुर जी के काम में आ सकता है, यानी इसके चित्त की धारा जो उस नेत्र युवती के नेत्रों में है वो ठाकुर जी के नेत्रों से जोड़ दिया जाए। इसे नेत्र ही तो देखने हैं, इसे नेत्र ही तो सुंदर लगते हैं। तो यदि इसकी आसक्ति ठाकुर जी के नेत्रों से जोड़ दी जाए, सद्या भगवत प्राप्ति हो जाए, सद्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम आज सूर्यास्त के बाद गोधूल वेला में तुम श्री रंग जी के मंदिर में आओ, हम तुम्हें नेत्रों का दर्शन करवाएंगे, श्री ठाकुर जी के नेत्रों का दर्शन तुम्हें कराएंगे, आप आओ। वो चला गया, यात्रा पूरी हुई, गोधूल वेला में वो आया और श्री रंगनाथ जी के पास ले गए श्री रामानुजाचार्य जी और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि जय जय, इसके ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो। फिरत सदा माया कर प्रेरणा, फिरत काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, गुण घेरा स्वभाव गुण घेरा। हे नाथ, जीव अनादिकाल से भटक रहा है, कभी काल कारण बन जाता है, कभी स्वभाव कारण बन जाता है, कभी त्रिविध गुण कारण बन जाते हैं। इसका भटकाव बंद नहीं हुआ है, और भटकाव बंद जब होगा जब आप इसे निकालेंगे। इसमें खुद में सामर्थ्य नहीं है कि इस भवाटवी से निकल जाए, आपकी कृपा, आपका छोह ही इसे निकालेगा। तो प्रभु, ये संसार के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, इसके ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो। एक बार अपने कमल के समान प्रफुल्लित नेत्रों का दर्शन करा। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना की श्री रंगनाथ भगवान से। 1 मिनट नहीं लगा महाराज जी, और श्री रंगनाथ जी के बड़े बड़े नेत्र महाराज कमल के समान कर्ण पर्यंत तक फैले हुए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद
खंजारुणम नव कंज कंज पद कंजार श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र हरण भव भय दारुण। विशाल नेत्रों का दर्शन करते ही महाराज धनुर्दास जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। भगवान के नेत्रों की अलौकिक छटा बड़ी देर तक वो संभाल नहीं पाए, गिर पड़े। 1 घंटे के बाद जब होश आया तो श्री रामाचार्य के चरण पकड़े खूब रोए, बोले जय जय बस अब मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए ये महापुरुष कितने मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक क्षण में जीवन कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहाँ वो व्यक्ति संसार के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा था और उसे श्री ठाकुर जी का परम भक्त बना दिया। ये जो चाह है अंदर, ये जो उत्कंठा है, जो संसार में हमारी नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, खराब हो रही है, ये ठाकुर जी के लिए यदि हो जाए तो ये भक्ति महारानी को हम पान बीड़ी खिला रहे हैं। ये धारा है ना, धारा, इसको महापुरुष मोड़ते हैं। हमारे ब्रज में एक संत हुए हैं श्री गोकुलनाथ जी महाराज, वर्तमान में उनका प्रसंग आया है। बहुत अच्छे संत थे, श्री वल्लभ संप्रदाय के थे। उनके चरित्र में लिखा हुआ है कि एक बहुत संपन्न व्यक्ति उनके पास आया और प्रणाम करके उसने 2 थैलियां सामने रखी। कहा महाराज जी मैं आपका मैंने नाम सुना है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये 1 लाख रुपए लाया हूँ मैं, मुझे आपको गुरु के रूप में वर्ण करना है और ये दक्षिणा देनी। 1 लाख सामने रखा और कहा महाराज मुझे आप अपना शिष्य बना, मैं इसलिए आपके पास आया। श्री गोकुलनाथ जी ने बहुत सहज रूप में पूछा, भाई तुम्हें बताओ तुम्हारे चित्त का कहीं लगाव है? ये पूछ रहे हो। पहले दीक्षा दी जाती तो कितने सिस्टमेटिक काम होता था। देखिए आप, जिस चीज को ठाकुर जी में लगाना है वो तो चित्त है, वो मन है। उसकी स्थिति क्या है इस समय? तो गोकुलनाथ जी ने पूछा कि तुम्हारे चित्त का कहीं लगाव है? पत्नी में, पुत्र में, माता में, पिता में, मित्र में कहीं है? अब तेजी से, नहीं महाराज मेरा कहीं लगाव नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, ना माँ को, ना पिता को, ना पुत्र को, ना पत्नी को, ना भाई, किसी को नहीं जानता, मेरा कहीं लगाव नहीं है सब। तो बड़ी शालीनता पूर्वक गोकुलनाथ जी ने कहा कि तुम ठाकुर के काम के नहीं हो। जब कहीं लगाव ही नहीं है तो तुम ठाकुर के काम के नहीं हो। हम तो केवल लगाव को चेंज करते हैं, बदलते हैं। व्यक्ति का जो लगाव संसार में उसको ठाकुर की तरफ मोड़ देते। जब धारा ही नहीं है, जब पानी ही नहीं है, तो नदी किस काम की? भाई धारा ही मोड़ी जाती है ना। कुछ समय खंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम लेता है तो संसार के प्रति उसकी तीव्रता, वासना की तीव्रता है, वो समाप्त हो जाती है और वो इधर लग जाती है। लेकिन वो हो ही ना हो तो क्या लगेगी? तो गोकुलनाथ जी ने कहा कि तुम भाई ठाकुर के काम नहीं, तुम जाओ। अब पैसे का अहंकार कितना होता है,
पैसे का अहंकार कितना होता है देखो। एक महात्मा कह रहे थे कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहा महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा बताओ। क्या बोला? भगवान का दर्शन कितना पैसा खर्च करने बता दीजिए आप। जितना कहोगे अभी पैसा खर्च करना, भगवान का दर्शन कितना करना है। अब बताओ, उसने यही समझ रखा है कि जैसे अन्य चीज़ों में पैसे मिलती भगवान भी मिलते हैं। 10-20 अरब शंख 2 शंख जो भी हो, भगवान जाने कितना सोचा उसने। एक धनी व्यक्ति आया महात्मा का, महाराज ऐसा कौन सा हवाई जहाज जिससे वैकुंठ मिल जाता है, मैं उसको खरीद लूंगा। ऐसा कौन सा हवाई जहाज है जो वैकुंठ तक जाता है, कल मैं उसको परचेज कर लूंगा, खरीद लूंगा। तो इनमें एक ऐसा रहता है कि हम सब कुछ, पैसा है ना हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं गलत फहमी, भ्रम। तो इसने कहा, इस व्यक्ति ने गोकुलनाथ जी से कि देख लो महाराज मेरे को वापस कर रहे हो, 1 लाख दक्षिणा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। अब उस जमाने में वास्तव में आज से 500 वर्ष पहले की बात है, 1 लाख का महत्व था। 1 लाख दक्षिणा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो गोकुलनाथ जी ने कहा तू भी सुन ले, 1 लाख में लात मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तू भी सुन, 1 लाख में लात मारने वाला, चल यहाँ से उठा, लगा दिया उसको। क्योंकि सही प्रक्रिया है ये दीक्षा की सही प्रक्रिया है कि अंदर चाहे नहीं है तो उसको क्या करोगे आप। और उसी के 1 घंटे के बाद एक महान कामी व्यक्ति आया, महान कामी था वो। उसने आधा से ज़्यादा जीवन कामनियों के पीछे समाप्त कर दिया था। वो आया और चरणों में प्रणाम करके रोने लगा, महाराज पता नहीं मैं ऐसा ऐसा हूँ महाराज, मैं निरंतर कामियों के पीछे घूमता रहता हूँ और कुछ नहीं महाराज, मेरी ये स्थिति है। पता है क्या कहा गोकुलनाथ, तुम काम के आदमी, जाओ जमुना जी स्नान करके आओ। आया, उसकी चित्रवृत्ति को श्री ठाकुर जी ने जोड़ दिया, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। ये कह रहे हैं प्रियादास जी महाराज कि जो चाहे ठाकुर जी के लिए, ये पान बीड़ी है। ये पान बीड़ी श्रृंगार में अपना स्थान रखता है, मुख्य स्थान रखता है, इसलिए अंत में पान बीड़ी का नाम आया है। श्री ठाकुर जी के मिलन की उत्कंठा देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, ओरे अभिलाष निरंतर होई, ओरे सबके ओरे अभिलाष वसो, सबके ओरे पूरित फुलक शरीर, पूरित कबही देखिवे नयन भरी, कबही देखवे नयन भरी, राम लखन दो वीर, राम लखन दो वीर। ग्रंथकार कहते हैं कि ये चाय भक्ति की परिपूर्णता है। श्री रूप गोसाई पाद ने ग्रंथ लिखा है भक्त साम्य सिंधु। भक्ति साम्य सिंधु में उन्होंने प्रश्न किया है भगवान की कीमत क्या है। स्वयं प्रश्न उठाया है भगवान की कीमत क्या है। इसका उत्तर स्वयं देते हैं लालसा, चाय। भगवान के जो हमारे मन में चाय, यही कीमत है उनकी। कदा वृंदारण्ये
विमल यमुना तीर पुलने चरंतम गोविंदम हलधर सुधा मादि सहितम। प्रेमी के लिए लालसा होती है, वो दिन कब होगा जब यमुना तट के कुंजों में श्री बलराम जी के साथ अपने सखा सुदामा आदि के साथ श्री गोविंद मधुर बंसी बजाते हुए विचरते हों और मैं उनके पीछे पीछे हे कृष्ण, हे स्वामी, हे मधुर मुरली वादक, हे विभो आप प्रसन्न हो जाओ, ऐसा पुकारते हुए मैं अपने 24 घंटे बिताऊंगा। भक्तमाल में ऐसी चाह का जो चरित्र है, पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे मधु गोसाई जी का है। मधु गोसाई जी के हृदय में ऐसी चाह उत्पन्न हुई। मधु गोसाई जी बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन बचपन से छोटी आयु से 6-7 वर्ष की आयु से इनको कथा बहुत अच्छी लगती थी, सत्संग अच्छा लगता था। तो गांव में जब कभी कथा हो तो सत्संग में हो जाते थे। पहले 8-8 घंटे कथा होती थी, 7-7 घंटे कथा, सुबह भी होती, शाम को होती, पुरानी परंपरा ही थी। तो जब कभी सप्ताह का आयोजन हो, भागवत जी की सप्ताह का आयोजन हो, तो मधु गोसाई जी जरूर जाते, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन कोई वृंदावन के प्रेमी उनकी जन्मभूमि में पहुंचे, किसी ने कथा का आयोजन कराया था और वो कथा सुनने के लिए वहाँ बैठे थे। और सीधा हम वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। जो व्यास जी थे वो वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण की लीला, मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उस प्रसंग में उन्होंने एक बात कही कि भगवान श्री धाम वृंदावन को छोड़ के एक पग भी कहीं नहीं जाते। श्री धाम वृंदावन के प्रसंग में श्री व्यास जी ने कही ये बात कि भगवान श्री धाम वृंदावन को छोड़ के एक पग भी कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इतनी कथा का ये भाग उनके अंदर चला गया। हमने कई बार कहा कि कथा को आत्मसात करना चाहिए, कथा का चिंतन करना चाहिए। केवल सुनने से काम नहीं चलता है। कथा का एक शब्द भी अंदर चला जाएगा ना, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो इतना भाग मधु गोसाई जी के अंदर चला गया कि भगवान श्री राम वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। खड़े हो गए और मन में विचार किया, जब वृंदावन में भगवान, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? जब साक्षात विराजमान है ठाकुर जी, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? चलो ठाकुर जी के पास रहेंगे। जो जीवन चला गया चला गया, अब जो शेष जीवन ठाकुर जी के पास रहेंगे। महाराज जी कथा स्थल से चल पड़े हो। जब अंतःकरण का जुड़ाव होता है तो व्यक्ति फिर शरीर को नहीं देखता है कि मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं, मेरे भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। उसको तो फिर वही चाहिए। कितने संत वृंदावन आए, कुछ लेके आए? कुछ भी नहीं लेके आए। और अब तो बहुत सुविधाएं, उस समय तो कुछ भी नहीं था महाराज। तो उनको ख्याल ही नहीं था, उन्हें तो श्री कृष्ण चाहिए बस। शरीर में जब ध्यान जाता है तो शरीर की सुख सुविधाएं याद आती हैं। या शरीर में मन ही नहीं जा रहा है तो सुख सुविधाएं याद कहां से आएंगी? तो जैसे थे मधु गोसाई जी, वो कथा स्थल से वैसे ही चल पड़े। बस एक ही हृदय में अभिलाषा, एक ही चाह है, अब मैं श्री कृष्ण के पास जाकर के उनके समीप में रहूंगा। पैदल यात्रा होती थी, ऐसे मार्ग नहीं बने थे, बहुत बड़ा कष्ट होता था। पहले लोग तीर्थ यात्रा में जाते तो घर में रोके जाते थे कि वापस नहीं आएंगे।
इतने मार्ग अव्यवस्थित थे। तो कई दिनों में वृंदावन आए मधु गोसाई जी, कई दिनों में वृंदावन आए और आकर के जो पहला व्यक्ति उनको मिला उससे पूछा, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? सुन रखा है ना कि वृंदावन में रहते हैं। अब वो पहली बार तो इनके यहाँ के रहने वालों को पता होगा श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो लोग मंदिर बता दें, ये मंदिर है, ये मंदिर, बोले नहीं, बोलने वाले मूर्ति वाले नहीं, बोलने वाले श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। अब जो बात किसी को समझ में नहीं आती ना, तो दूसरे उसको सामने वाले को पागल समझने लगता हो। और कोई बात थोड़ी होती है, हमें कोई बात समझ में नहीं आती ना तो हम सामने वाले को पागल समझते हैं। अब उसके उस भाव राज्य की बात का तो इन्हें ज्ञान था ही नहीं। उन्होंने कहा ये पागल है, अरे बता तो दिया मंदिर में जाओ, रोज रोज वही बात पूछता है, ये पागल है। हम लोगों ने उससे बोलना बंद कर दिया। और देखो आप चाह किसे कहते हैं। मधु गोसाई जी वृंदावन आए तो पानी भी नहीं पिया और इतना दिन पैदल चल के भूखे प्यासे आए, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के साथ में रहना है, श्री कृष्ण से बात करना है। इसलिए न तो रास्ता, और यहाँ भी आए तो न रहने का ठिकाना, न कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण को पहले खोजा। यही ठाकुर जी देखते हैं कि आपकी लगन कितनी तीव्र है मेरे, तीव्रेन भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम। भक्ति में तीव्रता चाहिए, केवल ठाकुर जी की, बस अन्य चीजों को मिलाते भक्ति मंद पड़ जाती है। भगवान इसको देखते हैं, ये व्यक्ति वृंदावन आया तो क्या कर रहा है। और आपने अपने चित्त को फैला दिया विभिन्न प्रकार की चीजों का, तो ठाकुर जी पीछे हो जाते। मधु गोसाई जी ने आके जल भी नहीं पिया, श्री कृष्ण से मिलना, श्री कृष्ण से मिलना। और जब किसी ने नहीं बताया, हार गए पूछते पूछते हो, तो उनके मन में आया कि कथा में कोई झूठ तो बोलता नहीं। और व्यास जी ने कहा है किसी धाम वृंदावन को छोड़ के ठाकुर जी एक पग भी कहीं नहीं जाते। इतने दिन हो गए मुझे कोई बता नहीं रहा है। इसका मतलब है कि मैं ठाकुर जी के लायक नहीं। एक भक्त में और एक संसारी में क्या अंतर है? भक्त अपने दोषों को देखता है, संसारी दूसरों के दोषों को देखता है, ये अंतर है। मैं ठाकुर जी के लायक नहीं हूं, और जब मैं ठाकुर जी के लायक नहीं हूं, इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। शरीर की सार्थकता ठाकुर के लिए है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई जो तनु पाए भजिए रघुवीरा। भजिए रघुवीरा, भजिए रघुवीर। मुझे छोड़ देना चाहिए। आपने विचार किया कि यमुना जी है ही हैं, यमुना जी मेरा शरीर डूब जाए तो शरीर पूरा हो जाएगा। ऐसे यही महीना था बरसात का। अभी यमुना जी में अच्छी धारा है, बढ़िया धारा है। जैसे यमुना जी की हुई इस तरह ऐसा बढ़िया प्रवाह यमुना जी का इस समय है, बहुत बढ़िया। तो कभी कभी जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है श्री यमुना जी में। तो बड़ी तेजी से यमुना जी बह रही थी। आप यमुना जी के किनारे तट में चले गए, और जब यमुना जी की धारा बढ़ती है तो एक ध्यान देने की बात है, तो दोनों किनारों की मिट्टी को काटती है धारा, इधर की और इधर की। और धारा काटने का एक सिस्टम, एक तरीका है। वो ये है कि जितनी मिट्टी गिरानी होगी यमुना जी को, धारा को, पहले उसमें दरार पड़ती है। 1 सेकंड के बाद फिर वो मिट्टी धड़ाम जल में गिर जाती है। ऐसा है। तो इन्होंने यही सोचा था कि बाढ़ यमुना जी में आ रही है, तेजी से पानी बढ़ रहा है, मैं किनारे बैठ जाता हूँ
और यमुना जी की धारा में मैं डूब जाऊंगा, शरीर पूरा हो जाएगा। यमुना जी किनारे बैठे, और आश्चर्य की बात, यमुना जी की तरफ पीठ किए हुए हैं, इधर की तरफ मुख किए हुए हैं, वृंदावन की तरफ। अब जब यमुना जी में शरीर को गिरा नहीं है तो क्या देखना है कि कब ले जाएंगे, ले जाए जब उनकी इच्छा हो। और अगले क्षण क्या हुआ कि जहां ये बैठे थे वहां दरार पड़ गई ऐसी। इतने में बैठे तो वहां से तट पर, उस तट में जो जमीन थी उसमें दरार पड़ गई। और अब 1 मिनट के बाद वो गिर नहीं रहे, भूमि जितने में वो बैठे हैं, और बड़ा तीव्र प्रवाह है यमुना जी का, बड़ा तीव्र प्रवाह है। उसी 1 मिनट में जिसमें वो दरार पड़ी, उसी 1 मिनट में सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए बंसी बजाते हुए। और जैसे श्री कृष्ण को देखा उठ के दौड़े। यानी देखो, एक क्षण की बात थी, यदि नहीं उठते तो यमुना जी में चले जाते। जैसे श्री कृष्ण को देखा, उठ के जैसे दौड़े, वो जमीन यमुना जी में गिर पड़ी। भगवान के चरणों को पकड़ के खूब रोए, खूब रोए। भगवान ने श्री मधु गोसाई के सिर पर अपना हाथ रखा, कहा, मधु गोसाई तुम चाहते क्या हो? बहुत परीक्षाएं होती हैं आने के बाद, नकली व्यक्ति तो यहाँ चल ही नहीं सकता है। भजन इसलिए किया जाता है कि अंतःकरण में केवल एक चाह हो, एक चाह। सब कर मांगूं एक फल, राम चरण रति हो। क्योंकि परीक्षाएं होंगी तो फेल हो जाएंगे आप। इसलिए ठाकुर जी मिलते ही पहले पूछते हैं क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि संसार चाहिए? ठाकुर जी कहने का मतलब ही यही है। पहला परम गुरु, पहला ठाकुर जी का शब्द होता है क्या चाहिए। लेकिन जो डूबे हुए हैं, जो पक्के हैं, वो कभी ठाकुर के सिवा कुछ मांगते ही नहीं। अब कछु नाथ, अब कछु न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी कहते हैं। पहले चाहिए था, अब नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर चाहे, अब नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? बोले आपकी कृपा हो गई, अनुग्रह तोरे। ध्यान दो, अपने अहंकार में हमको त्याग का अभिनय करोगे फिर पकड़ में आ जाओगे। त्याग वाग नहीं, त्याग का अभिनय होता है महाराज। नहीं चाहिए कुछ, क्या बात है। तो कहते फिर पकड़ में आ जाओगे। लेकिन ठाकुर की कृपा से यदि ये अंदर ऐसी वृत्ति हो गई कि कुछ नहीं चाहिए तो बाजी मार दोगे। मधु गोसाई जी ने कहा, जय मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपकी कृपा से। मैंने जब तक आपको देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था आप इतने सुंदर। बात तो सही है, हमने भी ठाकुर जी को देखा नहीं, क्या पता ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो झांकी है, ये जो सुंदर स्वरूप है, ये मेरी आंखों से ये सामने से कहीं जाए नहीं, ओझल ना हो। इसलिए यदि आप कहते हैं कि मैं मांगू तो मैं यही मांग रहा हूं कि इस छवि को मैं निरंतर अपनी आंखों से देखूं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, रहु ठठुक एक टक पल रोकी। साध
चित वही रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा, मनु सतरूपा। भगवान ने एक मस्त कह दिया और कहा देखो तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा, लेकिन यही स्वरूप मेरा मूर्ति के रूप में अभी बदल जाएगा। लोगों को मूर्ति के रूप में दिखाई, उनके अंदर भाव नहीं ना भाई, वो सामने करके करेंगे क्या? लेकिन तुम्हारे अंदर जो प्रेम है तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ूंगा। और उन्हीं ठाकुर जी का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी। बोलो गोपीनाथ भगवान की। एक भक्त की चाह ने गोपीनाथ को प्रकट कर दिया। ऐसी चाह हो, वो भक्ति महारानी का पान बीड़ी का श्रृंगार कर रहा है। ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, होरे झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसुत ही काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री